यूपीएससी 2026 के पेपर से आपने क्या सीखा? एक सवाल। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पेपर से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, पहला जो सीखना चाहिए कि आपकी स्टडी की अपब्रिंगिंग क्या है। अगर ये यहाँ पर है तो इसको आप 2-3 माला ऊपर ले जाइए। एक दूसरा सीखने की चीज ये है कि टाइम यूपीएससी आपको 120 मिनट ही देगा, लेकिन पिछले कई सालों के पेपर के पन्नों को गिनेंगे, पेज को अगर गिनेंगे तो आप पाएंगे कि यूपीएससी अमूमन 48 पेज का पेपर प्रीलिम्स का बनाता है। ठीक है, कितने पेज का? 48 पेज। इस बार जाएंगे तो 2026 में इस पेज की संख्या 56 है। आप एक प्रकार से, मैं ये कह रहा हूं कि करीब 8 पेज जो 2026 में ऑन एन एवरेज और सालों की तुलना में जो बढ़ा दिखता है, यह बताता है कि सवाल बड़े हैं, स्पीड बढ़ाइए। टाइम नहीं बढ़ाया गया है, सवाल का साइज बढ़ाया गया है, आपको टाइम बढ़ाना है, मतलब स्पीड बढ़ाना है। 120 मिनट में ही ये काम हो रहा है, आपको टाइम बढ़ाना है। आया समझ में ना? और यूपीएससी से क्या सीखा आपने? और यूपीएससी से आपको ये सीखना है कि अपने घट में तमाम घटनाओं को भरना है और कहानी नुमा उसको क्रिएट कर देना, कहानी बना देना है। आ रहा समझ में ना? उसको एक कलाकार के रूप में अब आपको काम करना है। अब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं, एक किरदार की भूमिका में आइए और केवल ट्रेडिशनल इतिहास भूगोल मत पढ़िए। आप अपने दिमाग को थोड़ा उड़ान पे ले जाइए। मणिपुर मणिपुर की समस्या नहीं है, यूपीएससी का सवाल है। हार्मुज ईरान की और अमेरिका की समस्या नहीं है, यूपीएससी का सवाल है। ईव जो और उसके रशिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसके देश का, यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, वो उनका झगड़ा नहीं है, आपका यूपीएससी का सवाल है। और जो फिल्म वहाँ रिलीज होती है, जिसको अवार्ड मिलते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि वो आई गई वो जाने। बाफ्टा बाफ्टा और ये जितने दुनिया भर के अवार्ड हैं आसपास, ये सब आपका सवाल है। 3-4 फायदा तो देख लिया ना इसका, इस फायदे को अपने दिमाग में रखिए। आप जरा सोच के देखिए, आपको 8 पेज ज्यादा पढ़ना है ना? यूपीएससी के अगर 3 सीख 2026 को शॉर्ट में देखें तो पहला, टाइम मैनेजमेंट। अमूमन 48 पेज के पेपर होते थे यूपीएससी प्रीलिम्स के, इस बार 56 पेज का था। 8 पेज आपको उसी 2 घंटे के भीतर ज्यादा पढ़ना था। और आमतौर पे आप देखे होंगे कि सवाल, कोई कोई सवाल कभी एक आध पेज का होता था, इस बार कई ऐसे अवसर हैं जो पूरे पेज पे ही सवाल दिख रहे हैं। इसका मतलब सवाल का साइज बढ़ा, इसीलिए पेज बढ़ा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। दूसरा, आप सवाल का मोड बदला गया। अब सवाल सिर्फ किताबों से नहीं आते हैं, किताबों के सवालों को कहानी में पिरो करके सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए आप प्रतियोगी के तौर पे ना होकर के बल्कि किरदार के तौर पे सामने आइए, आप भी एक कलाकार बनिए। तीसरा, आप कोई भी घटना जो आपको लगता है अरे ये बड़ा लेंदी है, दरअसल वहीं उस सवाल का रहस्य भी छुपा हुआ है। कोयले में अगर सोना निकलता है खदान में कोयले के, तो कोयला तो देख के आपको बुरा ही लगेगा ना, हाथ भी काला करता है और देखने में भी सुंदर नहीं होता कोयला। लेकिन अगर सोने की चाह है तो फिर उस कोयले में हाथ काले करने ही पड़ेंगे। तो यूपीएससी ये आपको सिखा रहा है, 2026 तो सिखा ही दिया कि इस कालेपन से मत डरिए, क्योंकि इसी में हीरा और सोना सब मिलेगा आपको। और एक चीज और भी सिखा दिया कि आप ट्रेडिशनल स्टडी से बाज आइए। लक्ष्मीकांत रट करके अब नहीं कर पाएंगे आप।
संविधान का बेसिक नॉलेज होना अलग बात है। आर्टिकल 13 को जिस तरीके से परोसा है, लोक प्रशासन शब्द हम लोग जीएस में सुनते नहीं थे। एक सवाल उसमें भी आया था कि लोक प्रशासन के सिद्धांत में कौन है जिसमें दल समूह समता की बात करता, उत्तरदायित्व की बात करता, ऐसे करता है ना, और एक बात प्रत्यायोजन की करता है जो विकल्प में। अब आपको केस स्टडी ओरिएंटेड चीजें सिखा रहा है, जो एथिक्स आप बहुत ध्यान नहीं देते हैं। उसके जैसे कुछ एथिकली क्वेश्चन था, उसका आंसर मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, लीपापोती ना करें। तो यूपीएससी की, वैसे तो हमने कल एक वीडियो बनाया था, बहुत कठिन तरीके से बोला था। हमने ये कहा था कि यूपीएससी अगर इस तरह का सवाल दे रहा है तो अपने मॉडल को भी बता दे और कैटेगराइज कर दे कि ज्योग्राफी में इतना पूछेंगे, पॉलिटी में इतना पूछेंगे, इसमें इतना पूछेंगे। अब आपने लिख दिया इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ भी खेल खेल रहे हैं आप। ज्योग्राफी कभी 45 पूछ लेते हैं, कभी 15 पूछते हैं, तो ये मत करिए। आप बता दीजिए कौन कौन कितना पूछेंगे, थोड़ा तो स्पष्टता रखिए। लेकिन दूसरे दृष्टि से है कि ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और उनको आईएएस चाहिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि आम व्यक्ति नहीं चाहिए ना। सिविल सर्वेंट एक प्लानर होता है, एग्जीक्यूटर होता है, देश का एक अच्छा खासा परमानेंट जो है रीढ़ होता है 60 साल तक के लिए, तो उसको थोड़ा सा अपने ढंग से तो लाना ही है। अब उसके ढंग से तो हमको बनना है।